और षडाक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र का देव ऋषि नारद जप करने लगे। जप करते 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 देव ऋषि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और नारद उस समय काशी में आए हैं। काशी में शंकर भगवान का दर्शन किया। शिवप्रिया ये नगरी वाराणसी, जहाँ पे वरुणा और अस्सी नदी दोनों का संगम गंगा जी से होता है। दो नदियाँ हैं, वरुणा और अस्सी, और ये वरुणा और अस्सी नदी गंगा जी से आकर मिलती हैं। इसलिए इस क्षेत्र का नाम वरुणा और अस्सी नदी के कारण वाराणसी पड़ा। वाराणसी इसलिए जहां बनारस असल में नाम था बनारस, फिर अपभ्रंश होकर हुआ बनारस। तो काशी प्राप्यथ स मुनि सर्वोपरि विराजिता शिवप्रियां शंभु सुखप्रदां शंभु स्वरूपिणी। काशी कैसी है? शिवप्रिया शंभु स्वरूपिणी। शंकर भगवान का ही स्वरूप है काशी नगरी। और ऐसी काशी में देव ऋषि नारद आए हैं, काशी का दर्शन किया और तब नारद जी के मन में इच्छा हुई कि मुझे शिव तत्व को जानना चाहिए। इसलिए देव ऋषि नारद उस समय में ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से ब्रह्मलोकम जगन्नाथ शिव स्मरण स्मरंति। ब्रह्मलोक में जाकर शिव तत्व विशेषेण जिज्ञासुमिच्छु स नारद। शिव तत्व की जिज्ञासा ब्रह्मा जी से की और तब ब्रह्मा जी से जब जिज्ञासा की तब ब्रह्मा जी कहते हैं इस संसार में देव ऋषि कुछ नहीं था, इस संसार में कुछ नहीं था। ब्रह्मा जी कहते हैं देव ऋषि नारद इस संसार में जब कुछ नहीं था एकमात्र वह परब्रह्म थे, एको हम द्वितीय नास्ति। तब सदाशिव के मन में सृष्टि के विस्तार का संकल्प जगा, क्योंकि एक व्यक्ति आनंद नहीं ले सकता, इसलिए एको हम बहुश्याम, एक से अनेक होने का शिव ने विचार किया। अमूर्तेन समूर्तिश्च तेना कल्पी स्वलीलया। वह अमूर्ति भगवान ने मूर्ति धारण की, यानी वो निराकार परब्रह्म साकार सगुण हुआ और सृष्टि के विस्तार के लिए उस निराकार परब्रह्म ने सगुण साकार रूप धारण किया और अपने ही लीला का विस्तार करने के लिए अपने भीतर से अपनी शक्ति को प्रकट किया। सा शक्ति रंबिका प्रोक्ता प्रकृति सकलेश्वरी। प्रकृति के सकल, प्रकृति की ईश्वरी जो है, प्रकृति जो है, ऐसी प्रकृति को महादेव ने प्रकट किया। यानी अकेले भगवान कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए भगवान ने अपने भीतर की शक्ति प्रकट की। पुरुष तो था पर प्रकृति नहीं थी, इसलिए पहले प्रकृति का निर्माण किया। और वो प्रकृति कैसी थी? अस्याष्टो भुजाश्च विचित्रान वदना शुभा और राका चंद्र सहस्त्रस्य वदने भाषश्च नित्य यशः। अस्या अष्टभुजाश्च, उसकी 8 भुजाएं थी प्रकृति की। अष्टभुजा दुर्गा के रूप में वो भगवती प्रकट हुई थी। और शंकर भगवान पंचवक्त्र थे, 5 मुख वाले, और भगवती जगदम्बा उस समय अष्टभुजा धारण कर कर कोटि कोटि सूर्य और चंद्र के राका चंद्र सहस्त्रस्य, हजारों हजारों सूर्य चंद्र के समान इनके देह से वदने भाषश्च नित्यशः, ऐसा प्रकाश निकल रहा था। हजारों हजारों सूर्य चंद्र जैसा प्रकाश इनके देह से प्रकट हो रहा था। शंकर भगवान पंचवक्त्र थे, प्रसन्न आत्मा, 10 बाहु, त्रिशूल दृक्, 10 भुजाएं, 5 मुख, हाथ में त्रिशूल लिए हुए शंकर भगवान, कर्पूर गौरो सुसितो भस्मोद्दूलित विग्रह। कपूर जैसा गोरा देह और उस पर पूरी भस्म की धूल चढ़ी हुई है। हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, 5 सिर हैं, 10 भुजाएं हैं, और ऐसे देवादिदेव महादेव और अष्टभुजा धारण की हुई भगवती प्रकृति साथ में
दोनों खड़े हो गए हैं। और जब दोनों खड़े हुए तो मन में विचार किया, अब पुरुष और प्रकृति दोनों आ गए, लेकिन पुरुष और प्रकृति लीला कहाँ करेंगे, उसके लिए कोई जगह भी तो होनी चाहिए। यानी हीरो भी आ गया, हीरोइन भी आ गई, नायक आ गया, नायिका आ गई, लेकिन रंगमंच भी तो हो जहां लीला का विस्तार हो। इसलिए मंच चाहिए अब लीला विस्तार के लिए। तो कौन सा मंच लाएं? तदैव काशी केत्ते प्रोच्यते क्षेत्र उत्तमम। तब शंकर भगवान ने अपने मन से इस दिव्य नगरी को प्रकट किया जिसका नाम है काशी क्षेत्र। और ताभ्याम च रमानाभ्याम तस्मिन् क्षेत्रे मनोरमे परमानंद रूपाभ्याम परमानंद रूपिणम मुने प्रलय काले पीन तत्क्षेत्र कदाचने। शंकर भगवान ने उस समय इस दिव्य विमुक्त क्षेत्र को, अविमुक्त क्षेत्र को रचा। और अविमुक्त क्षेत्र को रचकर शंकर भगवान ने इसे अपनी त्रिशूल पर उठा लिया। और जैसे ही त्रिशूल पर उठाया तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि हे देव ऋषि नारद, मुने प्रलय कालोपी न तत् क्षेत्र कदाचन। प्रलय होने पर भी इस क्षेत्र का कभी विनाश नहीं होता। ऐसी दिव्य ये काशी थी। अब महादेव को आनंद देने वाली ये काशी अस्या आनंदवन नाम। इसका नाम आनंदवन रखा क्योंकि ये शंकर जी को आनंद देने वाली है। आनंदवनम नाम पुराकारी पिनाकिना, पिनाक पर रखी हुई आनंद प्रदान करने वाली ये दिव्य क्षेत्रास्य आनंद हेतुत्वादि विमुक्तानंदरतम। निर्वाण प्रदान करने वाली कैवलम काशी शायिनो, काशी में शयन करने मात्र से मुक्ति देने वाली। शास्त्र कहते हैं, काशी महात्मा में लिखा है, 9 रात्रि अगर कोई काशी में सो लेता है, केवल सोना, कुछ न करे, कोई साधना, कोई तपस्या न करें, आप 9 रात्र केवल आप काशी में सो भी जाते हैं तो आपका कल्याण निश्चित है, आपका कल्याण निश्चित है। इसलिए काशी में सोने की बड़ी महिमा है। काशी में रहना, काशी में वास करना, काशी में शयन करना। निर्वाण धारण कुर्व केवलम काशी शायिनो। काशी शायिनो यानी काशी में शयन करने मात्र से निर्वाण धारण करता है जीव, मुक्ति होती है उसको। इतनी काशी की महिमा है। इसलिए भगवान देवादिदेव महादेव उसी काशी नगरी में बैठकर सारों को मुक्ति प्रदान करते हैं। कान में सबके राम मंत्र देकर सबको मुक्ति प्रदान करने का कार्य भोलेनाथ इस काशी से करते हैं।